ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 272 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 आश्विन कृष्ण पक्षः चतुर्दशी पूर्वा फाल्गुनी दक्षिणायनम शरद ऋतु। ओम तत्सत श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 47 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब इस श्लोक का अर्थ देखा जाता है। सीधा ही हम शंकराचार्य जी के भाष्य को देखते हैं और आपको समझ में आएगा कि शंकराचार्य जी जो अर्थ दे रहे हैं वो कितना सरल और कितना क्रम से जो आ रहा है उसके अनुसार है, और जो आजकल अर्थ दिया जा रहा है वो कितना टेढ़ा मेढ़ा है, कितना उसमें उलट पुलट किया गया है, ये देखना बहुत आवश्यक है। अच्छा जी, तो भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते। तो यहाँ ये श्लोक क्या कह रहे हैं? कर्म में ही आपका अधिकार है। तो कर्मणि एव अधिकारः। अब देखिए ये शंकराचार्य जी, जो बात नहीं कही जाती है आजकल के आचार्यों के द्वारा, वो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कर्म में ही अधिकार है आपका, न ज्ञान निष्ठायाम। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक है वैदिक कर्मों को फल की तृष्णा के लिए करना, और दूसरा है वैदिक कर्मों को केवल भगवान की आज्ञा मानते हुए करना, संसार को माया देखना और कर्मों के फलों की तरफ विरक्त होना, निर्द्वंद्व होना। इस संसार में, त्रैगुण्य संसार में कोई प्रयोजन ही नहीं देखना, केवल इस माया यज्ञ में आहुति डाल के भगवान की अर्चना करना, ये साधन है, ये कर्म योग है। कर्म योग का फल है ज्ञान निष्ठा। तो भगवान कह रहे हैं अभी आपका कर्म योग के फल में अधिकार नहीं है, तो आपका अधिकार कर्म में है। ठीक है, और इसलिए तुलना किसमें है? जो भगवत गीता के दो विभाग हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। और भगवत गीता भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आपका अभी पकने में अधिकार है। आप कर्म कीजिए बिना फल के लिए की तृष्णा से, अपने स्वधर्म को कीजिए बिना फल की तृष्णा से, भगवान की आराधना करते हुए इस माया जगत में, माया यज्ञ में आहुति डालिए, तब आप ज्ञान निष्ठा के लिए योग्य हो जाएंगे। जब आपका ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तब आप कर्म का त्याग कर सकेंगे। अभी आपको कर्मों का त्याग नहीं करना है, फल का त्याग करना है। ये बात समझ में आ रही? लेकिन लोग, जहां हम आचार्यों के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, वो हमें क्या समझाते हैं? वो हमें इसका अर्थ क्या देते हैं? कर्मण्येव अधिकारस्ते। आपका अधिकार कर्म में है, ना के फल में। मा फलेषु, फल में नहीं। और भगवान यहां क्या कह रहे हैं? देखिए, कर्मण्येव अधिकारस्ते अधिकारः न ज्ञान निष्ठायाम। वो कह रहे हैं ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं है,
लेकिन लौकिक आजकल के आचार्य इसको क्या ले लेते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माने फल में आपका अधिकार नहीं है, कर्म में आपका अधिकार है। तो यही तो कहा, दोनों शंकराचार्य भी जी कह रहे हैं नहीं। जो आजकल के आचार्य हैं वो इसको क्या बनाते हैं, कर्म में आपका अधिकार है, आप कर्म कीजिए, एक्शन इज इन योर हैंड्स, फ्रूट इज नॉट इन योर हैंड्स। फल को आप नहीं कर सकते हैं, आप कर्म को कर सकते हैं। आप अगर बीज डालेंगे तो फिर डाला हुआ बीज फल अवश्य बनेगा। आपने अगर बीज डाला है तो फल की चिंता मत कीजिए, फल अवश्य आएगा। आप केवल बीज बोने की तरफ ध्यान दीजिए, फल की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कर्म आप करते हैं, आप कर्म करता है और भगवान कर्म फल दाता है। आप कर्म फल दाता मत बनिए। वो इस सारे प्रसंग को कर्म और फल के बीच में संबंध का वाक्य श्लोक बना देते हैं। वो इसको कैसे पढ़ाते हैं कि कर्म आप करेंगे तो फल अवश्य आएगा। ये कर्म और फल का सिद्धांत तो पहले है वेद में, जो ये बताया जाता है कि कर्म आपके लिए फल पैदा करता है। तो एक गलती तो आचार्य क्या करते हैं, कर्म इस श्लोक को बना देते हैं कि ये कर्म और ज्ञान निष्ठा के बीच में नहीं है, ये कर्म और उसके साथ फल। लोग कहते हैं हम कर्म करते हैं लेकिन फल तो आता ही नहीं है, तो हम अपना कर्म छोड़ देंगे। तो इसका अर्थ दे दिया जाता है नहीं नहीं, आप कर्म कीजिए, फल अवश्य आएगा, घबराइए नहीं। जो भी अपना कर्म करता है उसका फल जरूर आता है। ये देखिए, दूसरी चीज आचार्य क्या गलती कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का अर्थ दे देते हैं एक्शन। इट इज बेटर टू डू एक्शन देन नॉट टू डू एक्शन। कर्म करना ज्यादा अच्छा, माने क्रियाशील रहो, बाजार में जाओ, अपने घर से निकलो और अपने लिए पैसा कमाने के लिए कोई उपाय करो। तो आप कर्म करेंगे और वहाँ पर आपको जितना आपसे आपकी अपेक्षा है आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो उसकी चिंता ना करो, भगवान आपको लाभ देंगे। ऐसा कि अगर आप अपना लौकिक कर्म माने बाजार कर्म कर रहे हैं और आप कहते हैं मैं बाजार में जाके मेहनत करता हूँ, मेरे को फल नहीं मिलता। स्टूडेंट कहता है मैं गुरुजी बड़ी पढ़ाई करता हूँ लेकिन मेरे मार्क्स ही नहीं आते, मैं क्वालिफाई नहीं करता। तो उसको मन से एक उदासता आ जाती है, वो दूर करने के लिए वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तुम्हारा फल अवश्य भगवान देंगे। कुछ लोगों का फल देर से आता है, कुछ लोगों का जल्दी आता है, उसकी चिंता मत करो, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म तुम्हारे हाथ में। ये पुरुषार्थ का श्लोक बन जाता है कि पुरुषार्थ जो है, आपकी फ्री विल, आपके अधीन जो कर्म है वो अवश्य फल देगा। कई बार प्रारब्ध आपके प्रतिकूल है, तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक हमारा जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, नया बीज डाल रहे हैं, और दूसरा प्रारब्ध जो पहले बीज डाला था लेकिन उसका फल आ रहा है। तो वो हमको इस कर्म के फल आने में बाधा पैदा करता है, तो फल नहीं आ रहा। तो कहा जा रहा है नहीं नहीं, फल आएगा, फल अवश्य आता है, ये भगवान का प्रॉमिस है। भगवान ने ये व्यवस्था बना रखी है, जो कर्म करता है
ऑनेस्टी से, सच्चाई से कर्म करता है, उसका फल भगवान देते हैं। सच्चाई से कर्म करने वालों की भगवान फल से रक्षा करते हैं। ऐसे तो इसमें खराबी क्या है? ये तो बहुत अच्छा अर्थ है। इसमें खराबी ये है कि वो आजकल के आचार्य ये दिखाना ही नहीं चाह रहे कि कर्म का अर्थ है वर्णाश्रम स्वधर्म। ऐसा करेंगे तो उनकी मार्केट खत्म हो जाएगी। जैसे मेरा हाल है, यहाँ पर हम ये भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, लेकिन कक्षा जो है वो 50-60 से ज़्यादा लोग नहीं सुनते हैं, और वो भी 3-4 मिनट के लिए सुनते हैं। लेकिन अगर हम इसको मार्केट के लिए करने लगें तो देखेंगे कैसे मैंने अपने श्रोता बढ़ाने हैं, लेकिन उसके लिए नहीं किया जा रहा। ये राम जी के यज्ञ में आहुति दी जा रही है, ऐसे करने को कहा गया है। इसलिए चाहे हम भी इस समय इंटरनेट पे हैं, लेकिन हम अपने भगवत गीता के अनुसार कर्म कर रहे हैं। और आपको ये स्पष्ट कर दें कि यहाँ हम सरस्वती जी को, राम जी की वाणी को बेच नहीं रहे। इसको करने से कितना पैसा आता है, कितना नहीं आता, हमें पता ही नहीं है। ना हमने कभी देखा है और ना देखेंगे। राम जी हमें बल दें कि कभी भी हम इस इंटरनेट पे कितनी कमाई होती है इत्यादि उसके तरफ ध्यान ना दें। हम यहाँ पर केवल राम जी की आज्ञा के लिए कर्म कर रहे हैं। ये एक भगवान ने उपाय बताया है, इससे आप मेरे प्यारों के पास पहुँचेंगे, तो हम इसको कर रहे हैं। लेकिन इसलिए नहीं कर रहे कि इसको करने से कितनी कमाई होती है। ठीक है, हम एक सन्यासी हैं, हमारे लिए कोई कमाई इत्यादि किसी प्रकार भी करना पाप है। जो भी हमको बिना मांगे दान रूप में प्राप्त हो जाता है, राम जी हमें देते हैं, उससे ही हम संतोष करते हैं और उसी को अपना महाप्रसाद मानते हैं। यही हमारे देश की परंपरा है। इस प्रकार ये बात समझनी है कि ये श्लोक का जो गलत अर्थ किया गया है उसने हमारे हिंदुइज्म का सत्यानाश किया है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, दिमाग लगा के कि क्या गलती की गई है इस श्लोक के लिए। आधुनिक आचार्यों ने कर्म का ट्रांसलेशन एक्शन कर दिया है। कोई भी एक्शन, माने आप बाजार में जाते हैं, कुछ भी बेचते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये दुनिया यज्ञ रही ही नहीं। ये भगवान विष्णु का यज्ञ नहीं है, ये दुनिया बाजार है। उसमें आप कर्म करने जब जाएंगे तो आप क्या कहें, किस लिए जाएंगे कि मैं कमाई करूं, लेकिन आपकी कमाई नहीं आएगी। जितनी आप मेहनत करते हैं उतना फल नहीं आएगा, तब आप शोक से भर जाएंगे। तो भगवत गीता आपके मेंटल डिप्रेशन को दूर करने के लिए आके कहती है कि आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका फल भगवान के हाथ में है। आप बाजार में कर्म करते हैं, लेकिन फल भगवान देते हैं। इसलिए आप बिल्कुल शोक में मत रहिए। आपका लोकल आदमी आपको फल दे, उस समय नहीं देगा तो भगवान कहीं और से देंगे, फल आपके पास आएगा। इसलिए आप मन को स्वस्थ कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहिए, आपका यहाँ नौकरी नहीं लगेगी तो वहाँ लगेगी। स्वस्थ मन से बिना डिप्रेशन में जाए आप कर्म कीजिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग का उपदेश है। इसका वैदिक धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। जबरदस्ती एक गलत नॉलेज दी जा रही है कि अगर बाजार में आप कर्म करते हैं तो फल भगवान देते हैं। बाजार के कर्मों का फल भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए यहां कर्म का क्या अर्थ है? कर्म का अर्थ है
ये है यज्ञ। इस यज्ञ में आपने जन्म लिया है। वेद इसको जानता है, आपकी मंडी को नहीं जानता। मछली मंडी, ये एक तरफ मछली मंडी है, फिश मार्केट, और दूसरी तरफ हमारा ये पूज्य यज्ञ है। ये भगवान विष्णु खड़े हैं। इस भगवान विष्णु के शरीर में जब आप इनकी आज्ञा पालन करते हैं और अपने स्थान में रहते हुए तपस्या, अपने राग और द्वेष को पूरी तरह वश में करके केवल भगवत आज्ञा रूप यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण हैं तो दिल करे या ना करे, सुबह से लेके रात तक यमराज भी आते हैं तो वेद रक्षा के कार्य में लगे होते हैं। तपस्या, शौचम, कितना कठिन, नियम ही नियम, वो कार्य इतना कठिन दुनिया, वो है वैदिक कर्म। तो कहा जा रहा है कर्मण्येव अधिकारस्थे, माने स्वधर्मे। वैदिक स्वधर्म में आपका अधिकार है अर्जुन। वैदिक स्वधर्म के त्याग में आपका अधिकार नहीं है। ठीक है? तो और दूसरा, वैदिक धर्म में आपका अधिकार है अर्जुन। वैदिक धर्म से फल की इच्छा करने में आपका अधिकार नहीं है। जो आजकल के आचार्य कह रहे हैं कर्म करो और फल अवश्य आएगा, और भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं वैदिक कर्म भगवान का केवल इसी के साथ संबंध है। यदि आप उनके शरीर को, उनके यज्ञ को ही छोड़ देते हैं तो आप पाप खाते हैं, उसका फल नहीं आता, वहां पर नरक आता है। इसलिए बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं ये आधुनिक आचार्य। आचार्य नहीं है ये लोग, राक्षस हैं। इसलिए अच्छी तरह समझिए। तो आप भी हो सकता है एक राक्षस ही हो, आप भी तो आधुनिक आचार्य हैं। हाँ, हो सकता है। इसीलिए आपको कहा है राम जी की को हृदय में रखिए। अगर राम जी आपको कह रहे हैं कि ये वाणी मेरी है तो सुनिए। अगर राम जी हृदय में कह रहे हैं ये वाणी मेरी नहीं है, ये असत्य है, तो मत सुनिए। जीवन में जो कुछ भी सामने आए उसको धी के प्रचोदन करने वाले, वो जो गायत्री मंत्र ने जिस राम जी का आपको परिचय दिया है, धिया नहा प्रचोदयात, उसको बेकार मत समझो। गायत्री मंत्र के गुरु जी आपकी सदा आपकी धी का प्रचोदन करेंगे, आपको वैदिक सत्य मार्ग दिखाएंगे। वो तो सत्य बोलेंगे ना, वो राक्षस नहीं है, वो अंतरात्मा है। अंतरात्मा राम जी यदि आपको कहते हैं कि ये जो वाणी आप सुन रहे हैं ये सत्य है, तो ये सत्य है। इसलिए सत्य में कौन प्रमाण है? निर्मल अंतरात्मा, सत्य आत्मा, जो जगत की सत्य आत्मा है वो ही सत्य में प्रमाण है। इसलिए आपको क्या करना है, ये बात समझनी है कि भगवान जब यहां कह रहे हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु, फल में अधिकार है ही नहीं। अब प्रश्न है, भगवान, कोई पागल भी होगा तो वो फल के लिए ही कर्म करता है, जिसको फल नहीं चाहिए वो कर्म करेगा ही नहीं। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि व्यक्ति, कोई किसी को पूछो आप क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो क्योंकि मुझे इसको मैं कर रहा हूं ताकि ये एग्जाम पास करना है। जब आपको कुछ करना ही नहीं तो फिर आप उसको करेंगे क्यों? इसलिए ऐसा उपदेश क्यों दे रहे हैं? तो ये समझिए, जब तक आप ये नहीं जानते कि हम निस्त्रैगुण्य में हैं, पिछले श्लोक से जोड़िए। त्रैगुण्य में अगर आप बैठे हैं
तो आप यहाँ पर इसको सत्य मानते हैं कि ये त्रिगुणा, 3 गुणों वाला जो प्रपंच है ये सत्य है, तब आप कर्म करते हैं, वैदिक कर्म फल के लिए। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि वैदिक कर्म, ये त्रिगुणात्मिका माया सत्य है ही नहीं, ये स्वप्न प्रपंच है। इसके अंदर बार बार फलों की इच्छा ना करो, ये आपको बार बार शरीर देता रहेगा। इसलिए बार बार समझिए कि कर्म के साथ शरीर रूपी फल जुड़ा हुआ है। कर्म एक ही फल देता है, आपको इस भगवान के महाशरीर में ऊपर की तरफ लेके जाता है या अंदर की तरफ लेके जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाता है। ये भी सूक्ष्म है, ब्राह्मण का शरीर सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है। तो एक स्थूल से सूक्ष्म की गति इधर की तरफ है और एक है अंदर देवताओं के शरीर की तरफ। ठीक है। इसलिए ये जो गति है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ, वो संसार के अंदर ही है। क्योंकि कितना भी सूक्ष्म शरीर आप ले लेते हैं, उसके पुण्य के क्षय हो जाने पर आप वापस वहीं आ जाते हैं, चक्र में, संसार चक्र के अंदर। तो मुक्ति संसार चक्र से लेनी है, ये पॉइंट समझिए। हम पहले देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, जीरो प्रोग्रेस है ही नहीं। जैसे आप एक चक्र पे बैठे हैं, जायंट व्हील, वो जो मेले में होता है, वो नीचे से चलता है, ऊपर घुमाता है, घुमा के वहीं आ जाता है। तो प्रोग्रेस क्या हुई? करोड़ों जन्मों से आप इस जायंट व्हील पे बैठे हैं, ऊपर जाके शोर मचाते हैं, ये क्या हो गया, और आप वापस फिर वहीं पे वहीं। क्या करोड़ों जन्म से इसी ही करते रहेंगे? इस प्रकार व्यक्ति देखे हम किस प्रोग्रेस के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि ये बड़ी प्रोग्रेस है, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, मैं ये बन गया, मैंने इतनी करोड़ों की संपत्ति बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन वो सब जो है, वो सब इस स्वप्न के अंदर, और वो भी चोरी से। अगर उसको वैदिक धर्म से प्राप्त किया होता तो भी किसी काम की थी। हम वैदिक धर्म को हिंदुओं ने पूरा छोड़ दिया है और बाजार धर्म को पकड़ के प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पे जा रहे हैं। हमको पहले वैदिक धर्म पे आना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म। फिर कहा जा रहा है वर्णाश्रम धर्म में जो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कर्म कर रहे हैं, इस कर्म को भी कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपका इन वर्णाश्रम धर्म कर्मों में अधिकार है। लेकिन इनके द्वारा जो फल जीता जाता है उसमें कभी भी नहीं है, किसी अवस्था में भी नहीं है। तो जिस भगवत गीता ने हमको वैदिक धर्म के महामहत्व के बारे में बताना था, आजकल के आचार्य उसी भगवत गीता के द्वारा हमें धर्म पतित कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं ये बाजार में आपको फल पक्का मिलेगा, बाजार में बने रहो, बाजार से डिससेटिस्फाइड मत हो, डिप्रेस मत हो, लगे रहो और बाजार में खूब कमाओ और लाके हमको दो। ठीक है, हम आपको मोक्ष देंगे। ये किस प्रकार लूट रहे हैं वो दुनिया को, हिंदुओं को गलत मार्ग दिखा रहे हैं। हमारी भगवत गीता कह रही है कि वर्णाश्रम धर्म एक तपस्या है। बाजार आपको शरीर यात्रा के लिए चाहिए। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें अपना सब काम करना ही पड़ता है। लेकिन हम याद रखें, हम यहाँ पर बाजार में $1 मिलियन कमाने के लिए नहीं बने हैं। हम यहाँ पर राम जी का सिर बनने के लिए बने हैं। इस यज्ञ ने हमको उत्पन्न किया है वेद रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, वैदिक वेद के लिए, धन उपार्जन के लिए, वेद में सेवा करने के लिए। ये भगवान विष्णु का महायज्ञ, सुंदर यज्ञ है। इसकी रक्षा करनी है हम सबको, इसके अंग हैं हम।
हम कहाँ पहुँच गए। बाजार में जाओ, वहाँ खूब पैसा कमाओ और मंदिर बनाओ, मठ मंदिरों को दो। बाजार ही बाजार, मठ मंदिर भी बाजारू और कमाने वाले भी बाजारू, और भगवान का यज्ञ कहाँ गया। आंसू आएंगे भगवान की आंखों से। क्या हमारे अंदर इतनी भी करुणा नहीं है? क्या हम देख नहीं सकते कि क्या वेद कह रहे हैं, क्या हमारे शास्त्र कह रहे हैं और हम कहाँ गिर गए। इसलिए ये भगवत गीता का एक गलत अर्थ जो किया गया है, इसने पूरे भारत की कितनी पीढ़ियों का नाश कर दिया है। ठीक अर्थ को समझिए और इस परंपरा को पुनर्जागृत कीजिए। क्या कह रहे हैं ठीक अर्थ? अंतरात्मा राम जी के अंदर बने रहिए। कर्मण्येव अधिकारः न ज्ञान निष्ठायाम। आपका इस समय कर्म का संन्यास करने में अधिकार नहीं है, पहली बात। ते तव, आपका तत्र च कर्म कुर्वतः, कुत्र कर्म, आप अपने कर्म में को करते हुए मा फलेषु अधिकारः, आप कर्म का त्याग नहीं करेंगे। ज्ञान निष्ठा वाले कर्म का त्याग करते हैं। तत्र कर्मणि, कर्म में रहते हुए, कर्म करते हुए आपका फल में अधिकार नहीं है। मा फलेषु अधिकारः अस्तु, कर्म फल तृष्णा मा भूत कदाचन कस्यांचित अपि अवस्थायाम। कभी भी आपके मन में कर्म फल की तृष्णा ना आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये तृष्णा माया है। अगर आपने इस जगत की माया मृगों को सत्य समझ लिया तो ये आपको धर्म से खींच के ले जाएंगे, और अगर आपने वहां धर्म भी किया तो आपको शरीर ही देंगे, तो आप धर्म और अधर्म में रह जाएंगे। आपको अपना धर्म करना है, पुण्य और पाप के लिए नहीं। धर्म कीजिए केवल यज्ञवर्धन के लिए। ये यज्ञवर्धन समझना है कि कर्म क्यों करना है। यज्ञवर्धन, यज्ञवर्धन कौन है? यज्ञ, ये है यज्ञ। विष्णुर्वै यज्ञः, ये वेद का वाक्य है। भगवान विष्णु ही यज्ञ रूप हैं। इन यज्ञ का वर्धन करना है। इसमें कोई फल तृष्णा नहीं है। आपकी जो भी पोजीशन है, ना आपकी कोई जय है ना पराजय है। क्योंकि अब देखिए, शंकराचार्य जी ने ये भाष्य लिख दिया, क्या दुनिया सुधर गई? वो कहेंगे कि तो वेस्ट गया, यूजलेस गया। नहीं, यज्ञ ने मांगा, उन्होंने कर दिया, बस। भगवान राम आए, कृष्ण आए, चले गए, क्या दुनिया सुधर गई? नहीं। इसलिए यज्ञ जब आहुति मांगता है, उसके फल को नहीं देखते। भगवान ने मांगा, आपने दे दिया, बस यही पूर्ति है। इस प्रकार अपना कार्य में डटे रहना, उसको कहते हैं कर्म फल की तृष्णा ना होना। तो किसी भी अवस्था में मन नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा इत्यादि, कोई भी हो, मन कुछ भी कहे। जैसे माता जी बच्चों को नहलाना इत्यादि होता है, वो कितना शोर मचाते हैं, लेकिन माता जी उनकी एक नहीं सुनती, उनको नहला के ही छोड़ती हैं। उसी प्रकार मन कुछ भी कहे, आपने अपने शरीर की नहीं सुननी, मन की नहीं सुननी। आप अंतरात्मा में स्थित हैं, जगत की माता, और इस शरीर को आप धर्म में लगाएंगे ही लगाएंगे। और जैसे माता एक मैले बच्चे को कितना भी रोए उसको सुंदर बना ही देती हैं, वैसे ही आप अपने शरीर को भगवान के यज्ञ में लगा के इसको मोक्ष हेतु बना दीजिए। ये कहा जा रहा है, यदा कर्म फले तृष्णा ते स्यात्। अगर आपका कर्म फल में तृष्णा होगी, तदा कर्म फल प्राप्ते, कर्म फल की प्राप्ति का आप हेतु हो जाएंगे। एवं मां कर्म फल हेतु भोहु। इसके बाद भगवान आगे कहते हैं, कर्म फल का हेतु मत बनो। ये बात समझ में आ गई?
क्यों? अगर तृष्णा करोगे तो कर्मफल के हेतु बन जाओगे। यदा ही कर्मफल तृष्णा प्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्मफलस्य एव जन्मनः हेतु भवेत्। अगर आप कर्म फल की तृष्णा के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होंगे तो कर्म फल का, किसका, माने जन्म का हेतु हो जाएंगे। और यदि कर्म फलम न इष्यते किम कर्मणा, अगर आप कहते हैं भाई कर्म फल की तो मुझे इच्छा नहीं है, तो फिर कर्म भी क्या करना, किम कर्मणा दुख रूपेण माते तव संगः अस्तु अकर्मणि। ब्राह्मण कर्म क्या करना, क्षत्रिय कर्म क्या करना, इतना दुख है, छोड़ो इसको। नहीं, आपका संग अकर्म में ना हो, अकर्णे प्रीति मां भूत। इस प्रकार ये श्लोक में व्यक्ति को वैदिक धर्म का मोर्चा ना छोड़ने के लिए कहा गया है, फल की तृष्णा छोड़ने को कहा है। कल इसको और अच्छी तरह देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।